Hi, this is Juhi here and welcome back to my channel Creative Teaching। आज मैं आप लोगों को थिंकिंग के बारे में बताऊंगी, मीन्स चिंतन। थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जो भी हमारे मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, यह जो विचार उत्पन्न होने की प्रक्रिया है यह चिंतन कहलाती है। मीन्स किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो भी हम अपने मन मस्तिष्क में विचार लाते हैं, जो भी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो भी हम सोचते समझते हैं, यह जो सोचने समझने की प्रक्रिया है यह चिंतन कहलाती है। थिंकिंग किसी भी समस्या के प्रारंभ होने के साथ ही आरंभ हो जाती है और उसका समाधान ढूंढने तक यह प्रक्रिया चलते रहती है। थिंकिंग जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्वलीन चिंतन एंड सेकंड है यथार्थवादी चिंतन। मीन्स फर्स्ट है ऑर्टिस्टिक चिंतन एंड सेकंड है रियलिस्टिक थिंकिंग। ऑर्टिस्टिक थिंकिंग वह थिंकिंग है, वैसी थिंकिंग प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो होते हैं, जिसमें स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं और काल्पनिक चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं। यह जो प्रक्रिया है वह स्वलीन चिंतन कहलाती है। इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है और यही जो चिंतन प्रक्रिया है वह स्वलीन चिंतन कहलाती है। एंड सेकंड है रियलिस्टिक थिंकिंग, मीन्स यथार्थवादी चिंतन। इसमें जो बच्चे होते हैं वो किसी वास्तविक चीज़ों को लेकर, रियल चीज़ों को लेकर जो समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं और समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, यह रियलिस्टिक थिंकिंग कहलाती है। रियलिस्टिक थिंकिंग वास्तविकता से परिपूर्ण होता है। मीन्स जो भी वास्तविक एक समस्या को लेकर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए विचार अपने मन में लाता है कि किस टाइप से इस समस्या का समाधान किया जाए, इसे ही हम रियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रियलिस्टिक थिंकिंग 3 टाइप्स के होते हैं। मीन्स रियलिस्टिक थिंकिंग जो है वो उनके 3 टाइप्स होते हैं और जहाँ से सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियलिस्टिक थिंकिंग में जो फर्स्ट है वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग, मीन्स अभिसारी चिंतन। सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मीन्स अपसारी चिंतन। एंड थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, मीन्स आलोचनात्मक चिंतन। जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग, मीन्स अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में जो समस्या होता है, एक समस्या का एक ही समाधान होता है। मीन्स यह जो अभिसारी चिंतन है वो एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित होता है, एक ही मुख्य बिंदु के इर्द गिर्द रहता है और एक समस्या का एक समाधान होता है। और अभिसारी चिंतन के द्वारा खोजा हुआ जो प्रश्न होता है वो क्लोज इंडेड होता है, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वो बोलता है कि बिहार की राजधानी पटना है। मीन्स ये जो है वो एक आंसर पे आधारित है और इस टाइप के प्रश्न जो है वो क्लोज इंडेड होते हैं, मीन्स बंद अंत वाले होते हैं। और सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मीन्स अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में जो समस्या के अनेक समाधान होते हैं। मीन्स एक समस्या को एक व्यक्ति किसी भी तरीके से, चाहे वो सृजनात्मक तरीके से हो, कल्पनात्मक तरीके से हो, क्रिएटिविटी करके हो, इमेजिनेशन करके हो, एक समस्या का बहुत सारा समाधान ढूंढ सकता है। और इसमें जो है अपसारी चिंतन में बच्चे बहुत सारे सॉल्यूशन को ढूंढ पाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बिहार की नदियों के बारे में विशेषता बताएं, तो वो इसका जो आंसर है, विशेषताएं जब वो नदियों का लिखते हैं तो बहुत सारे थिंकिंग करके, इमेजिनेशन करके, क्रिएटिविटी करके इसका आंसर दे पाते हैं। तो ये जो अपसारी चिंतन
जो है इसके तहत जो है वो बच्चे बहुत सारे आंसर ढूंढ पाते हैं। और इसके तहत जो है वो समस्या जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, मीन्स खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। मीन्स बहुत प्रकार से एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं। एंड थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, मीन्स आलोचनात्मक थिंकिंग। किसी भी वस्तु का गुण और दोष दोनों को अपनाकर जो हम लोग आगे चलते हैं, मीन्स किसी भी वस्तु का गुण और दोष दोनों अपनाकर जो हम लोग चिंतन करते हैं, इसे ही हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग कुछ महत्वपूर्ण थिंकिंग है, कुछ अन्य प्रकार हैं थिंकिंग के, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आइए एक एक लाइन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अन्य प्रकार में आते हैं वो फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक थिंकिंग, मीन्स कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग में जो बच्चे होते हैं, प्रत्यक्ष थिंकिंग मीन्स बच्चे को दिखाकर, कोई वस्तु दिखाकर उस पर जो चिंतन किया जाता है, यह प्रत्यक्षात्मक थिंकिंग कहलाता है। एंड सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बच्चे किसी भी वस्तु को बिना देखे हुए चिंतन करता है, यह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। एंड थर्ड है काल्पनिक थिंकिंग, मीन्स इमेजिनेशन थिंकिंग। इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को कल्पना करके उस पर चिंतन करता है, यह कल्पनाशील थिंकिंग कहलाता है। एंड फोर्थ है तार्किक चिंतन, मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। किसी भी वस्तु को लेकर बच्चा उस पर लॉजिक बनाता है, तर्क देता है और तार्किक रूप से जो सोचता है, यह जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है। और इसमें जो बच्चे हैं वो तर्क के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते रहते हैं। आप थिंकिंग टॉपिक को एक बार ज़रूर देख कर जाइए। यहाँ से जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है और कन्वर्जेंट थिंकिंग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस टॉपिक को एक बार ज़रूर कर लीजिए और बेहद कूल माइंड रखिए, थोड़ा पढ़िए, समझ के पढ़िए और एक डेली रूटीन में सेल्फ स्टडी को ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आपके तैयारी में एक अच्छा प्रिपरेशन हो पाए। और थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट रोज़ पढ़िए, ये नहीं कि आज 5 आवर्स पढ़े और कल पढ़े ही नहीं, इसीलिए 2 आवर ही पढ़े, 4 आवर्स की रूटीन बनाएं, लेकिन डेली रूटीन में 2 या 4 आवर्स की स्टडी को ज़रूर ऐड करें। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो, आपकी तैयारी में एक अच्छा रास्ता मिलेगा और आप किसी भी चीज़ को आसानी से पा सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।